हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ कानून की एक नई जानकारी आपके सामने लेकर। आज की बात हम करेंगे एचजीएस की भर्ती के लिए जो नई दिल्ली में आई हुई है। नई दिल्ली के एचजीएस की जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आज हम उसको देखेंगे। आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म आप ज़रूर भर दें, क्योंकि जुडिशरी से जुड़ी हुई ये वैकेंसी है। तो चलिए बारी बारी से इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पब्लिक अपॉइंटमेंट्स लिखा हुआ है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली। इसकी वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है। तो दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम है ये 2024 का, आप देख सकते हैं। यानी एचजेएस की वैकेंसी है। हाई जुडिशरी सर्विसेज जो होती हैं उनकी ये वैकेंसी है। इसमें जज बनते हैं। एचजेएस होते हैं दो तरह के, एक तो मजिस्ट्रेट होता है, एक जज होते हैं। तो ये एचजेएस हैं, बड़े न्यायाधीश वाली ये वैकेंसी है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने निकाले हैं और टोटल वैकेंसी 16 वैकेंसी है इसमें। दिल्ली हाई कोर्ट की ये भर्ती है। दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन इन 3 सक्सेसिव स्टेज, 3 स्टेज में आपका एग्जाम होना है। पहले देखते हैं दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी एक प्री एग्ज़ाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसमें 25% नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखनी पड़ेगी, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो प्री परीक्षा होगी आपकी। फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन रिटन, तो रिटन तक जाने के लिए आपको पहले प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। ये पहली स्टेज आपकी हो जाती है। सेकंड स्टेज है कि दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन जो है वो रिटन में होगा, और आगे जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे आपके रिटन में, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरी मेंस एग्जामिनेशन। पहला जो प्रीलिमिनरी है वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर जो मेंस है वो होंगे आपके रिटन, और फिर होगा आपका इंटरव्यू। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम की जानकारी आपको दी गई है। द दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, रेफर टू अबाउ, विल बी हेल्ड ऑन संडे द 2 फरवरी 25, यानी 2 फरवरी 2025 को 11 बजे से 1 बजे तक आपका ये एग्ज़ाम होगा जो प्रीलिम है आपका। चलिए अब जानते हैं पे स्केल कितना सैलरी है। तो 1,44,840 रुपये से 1,94,660 रुपये आपकी जो है सैलरी हो जाती है। ये था सैलरी के बारे में। अब जानते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। एक तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आप जो है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एडवोकेट के रूप में कम से कम 7 साल। ये तारीख कब से आपकी मेंशन होगी, कब से जुड़ेगी? 10/1/2025 से, यानी 10 जनवरी तक आपको 7 ईयर्स हो जाने चाहिए प्रैक्टिस के। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने 7 साल की प्रैक्टिस की हो। आगे देखते हैं। मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर एंड हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 45, यानी आपकी कम से कम एज 35 हो और अधिक से अधिक 45 हो। इससे ज़्यादा एज आपकी ना हो, और आपका बर्थ जो है वो काउंट होगा 1 जनवरी 2024 से। ये आप देख सकते हैं। चलिए, ये आपने देखा। एप्लीकेशन आपके 27 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएंगे। 10 जनवरी लास्ट डेट है आपकी फ़ी करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में। फ़ीस रिफंडेबल नहीं है, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा एक बार जमा करने के बाद। इसकी जनरल कैटेगरी के लिए 2000 फ़ीस रखी गई है, और जो एससी और एसटी हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस ली जाएगी। जिनको विकलांगता है, जो हमारे विकलांग भाई बहन हैं, यदि 40% से ऊपर के विकलांग हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 500 रुपये फ़ीस ही उनके लिए होगी जो डिसेबल हैं, यानी कि जो विकलांग हैं। आगे चलते हैं। आगे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर ले लें, और भविष्य के लिए इसको सुरक्षित रख लें, क्योंकि प्रिंट आउट जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का है वो आपके पास होना चाहिए।
ये बहुत आवश्यक है। अब देख लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। जनरल की टोटल 5 वैकेंसी है, यहाँ आप देख सकते हैं। एससी की 5 वैकेंसी, एसटी की 6 वैकेंसी, टोटल हो जाती हैं 16, 5 5 10 और 16, तो कुल वैकेंसीज 16 हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए 3 जॉब हैं टोटल। एक दी गई है ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न वालों के लिए, और एक पीडब्ल्यूडी जिन्हें मल्टीपल डिसेबिलिटी है या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, लो विजन हो सकता है, 1 आर्म हो सकता है, 1 लेग हो सकता है, बोथ लेग हो सकता है। तो इस तरह की एसिड अटैक भी हो सकता है, एसिड अटैक जो विक्टिम है वो भी भर सकते हैं। तो टोटल 3 वैकेंसी है। एक तो दी गई है आई वालों के लिए 2, और एक दी गई है पीडब्ल्यूडी जो अतिरिक्त हैं उनके लिए। तो टोटल 3 वैकेंसी है जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, ये टोटल मैंने आपको इसके बारे में जानकारी बताई। यदि इसके अलावा भी आप कोई और जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बढ़िया वैकेंसी, जिन लोगों को 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एडवोकेसी में, वो इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। और यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी में हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये 27 दिसंबर का नोटिस आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है कवलजीत अरोरा रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा ये जारी किया गया है। तो ये आपकी भर्ती थी, ये आपकी कुछ पोस्ट थी जो अभी खाली है एचजीएस की, जिनको भरा जाना है इस एग्ज़ाम के द्वारा। एग्ज़ाम की डेट भी मैंने आपको बता दी, पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है कि कैसे कैसे नोटिफिकेशन है और कैसे कैसे ये वैकेंसी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।